कैसे आपकी वेबसाइट को कोई और कंट्रोल करता है, कैसे आपके ईमेल एड्रेस में कोई और एंटर करता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है, कैसे बैठे बैठे आपके बैंक से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये आखिर ये सब कैसे होता है, किस तरीके से होता है, किस चीज़ को हैकिंग कहते हैं, आइए हम लोग जानेंगे टुडेज़ न्यूज़ टुमारो नॉलेज के ट्रेंडिंग टॉपिक नंबर 1 पे। हैकिंग का क्या डेफिनेशन होता है दोस्तों हैकिंग का डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क वेबसाइट की कमज़ोरी ढूंढना, उसकी कमज़ोरी ढूंढ के उसमें एंटर करना, उसमें एंटर करके उसको अपने कंट्रोल में लेना, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना, उस वर्ड को कहा जाता है हैकिंग। और हैकिंग का क्या इतिहास है आगे हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों हैकिंग का इतिहास। दोस्तों हैकिंग वर्ड ये सबसे पहले 1960s में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम MIT भी कहते हैं, वहाँ से आया। दोस्तों MIT एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रैंड लैंड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। इसकी शुरुआत तब हुई दोस्तों जब MIT यूनिवर्सिटी में है कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और अपने टाइम से आगे के इंटेलिजेंट थे। वो उस टाइम पे फोर्टन और अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस में प्रैक्टिस किया करते थे। दोस्तों फोर्टन में आपको बता दूं, जैसे आज के टाइम पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जावा, C++, वैसे ही उस टाइम पे फोर्टन नाम की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती थी और दूसरे भी नाम से कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती थी। उन पे ये लोग प्रैक्टिस किया करते थे। इन लोगों को कोई भी ध्यान नहीं देते थे, लोग इनको डम्प और गीक समझते थे। लोग समझते थे कि इनको कुछ नहीं पता, पर वो लोग अपने टाइम से आगे के इंटेलिजेंट लोग थे और उन लोगों ने ही आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हैकिंग को जन्म दिया था और उनको फादर ऑफ हैकिंग वर्ल्ड भी कहा जा सकता है। दोस्तों एक जो ट्रू हैकर होता है वो कभी उसको एक नॉलेज गेन करने की लत लग जाती है, वो कभी भी इस काम से बोर नहीं होता। वो अपने ही प्रोग्रामिंग में कमी ढूंढता है, फिर उसको रेक्टिफाई करता है, फिर उसको फिर से उसमें कमी ढूंढता है। ऐसे करते करते वो काफ़ी नॉलेज गेन करता है। इन सब चीज़ों से वो कभी बोर नहीं होते, वो कभी थकते नहीं हैं। और एक जो ट्रू हैकर होता है उनमें नॉलेज गेन करने की प्यास कभी कम नहीं होती। वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं दोस्तों। उनमें एक अजीब किस्म की नॉलेज को ऑब्जर्व करने की, नॉलेज को याद रखने की और सही टाइम पे उस नॉलेज को इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। दोस्तों हैकिंग में क्या होता है और कितने टाइप की हैकिंग होती है आइए जानते हैं। दोस्तों हैकिंग में एक हैकर एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और अपने नॉलेज से किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और किसी और नेटवर्क में दाखिल होता है। उसमें दाखिल होकर उसकी डेटा चोरी करता है, उसके पर्सनल चीज़ों पे अटैक करता है और वो लेके उसको ब्लैकमेल करता है। और ऐसे वो जैसे ये सब चीज़ें सुनने में इलीगल लगती है, ये है भी इलीगल। ऐसे करने से उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और ये एक कानूनी तरीके से गुनाह है, इसके लिए उसको सज़ा भी मिल सकती है। और दोस्तों हैकिंग हर बार गलत नहीं होती, हैकिंग कई बार सही भी होती है। अब आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला कि हैकिंग इलीगल होती है, अभी हैकिंग सही कैसे होती है? तो दोस्तों हैकिंग में भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे सही कैसे होती है, गलत हैकिंग कैसे होती है, आइए आपको मैं आगे बताता हूँ। टेक्निकल टर्म में बात करें तो दोस्तों हैकर्स का काम होता है आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क या आपके कंप्यूटर में पॉसिबल एंट्री पॉइंट ढूंढना, उस एंट्री पॉइंट के द्वारा आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना। अभी ये एंट्री पॉइंट क्या होता है दोस्तों? एंट्री पॉइंट वो होता है, वो कमज़ोर कड़ी आपके कंप्यूटर की होती है जिसके द्वारा आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क में एंटर किया जा सकता है। आपको ये एग्जांपल देते हुए मैं समझाऊं तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जैसे आपका कोई पासवर्ड रखा हुआ है नेटवर्क पे या आपके कोई आपका अकाउंट है, जैसे उस पर कोई पासवर्ड है, तो उनके पास एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन सॉफ्टवेयर के द्वारा वो आपके उनको मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपके पासवर्ड की निकालेंगे और जो आपका पासवर्ड उस पासवर्ड से मैच हो जाएगा उसके द्वारा वो आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। ऐसे करने से वो आपकी डेटा चोरी करते हैं, उसके बाद आपको वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसे ही इसको नॉर्मल हैकिंग कहते हैं दोस्तों हैकिंग तब तक लीगल होती है जब कोई हैकर आपके परमिशन के साथ आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके नेटवर्क में जाके उसमें कोई कमी ढूंढता है, उस कमी को ढूंढ के उसका रेक्टिफिकेशन करता है, उस सिस्टम को प्रॉपर करता है और उसको प्रॉपर उसकी आपकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ऐसी हैकिंग को हम एथिकल हैकिंग या ऐसी हैकिंग को हम लीगल हैकिंग भी कह सकते हैं या कहते हैं। दोस्तों
एथिकल हैकर्स मोस्टली आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मिलेंगे। कई फ्रीलांसर्स भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी के लिए एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं। वो कंपनी के सॉफ्टवेयर्स, कंपनी के नेटवर्क्स को सिक्योर करते हैं। और कई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में भी ऐसे हैकर्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के सब हैकर्स को हम एथिकल हैकर्स नहीं कह सकते, वो आपको मैं आगे एग्जांपल देके बताऊंगा। बट थोड़े बहुत ऐसे हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में काम करते हैं, और वो हैकर्स एथिकल हैकर्स होते हैं जो कभी भी बिना आपके परमिशन के आपके सिस्टम में एक्सेस नहीं करते हैं। जो भी करते हैं आपके विथ योर परमिशन करते हैं। ऐसे हैकर्स में बहुत सारे हैकर्स आते हैं जो आपके पासवर्ड्स को रिकवर करते हैं, जो आपके सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छे से चेक करते हैं, उसमें कोई लूप होल नहीं है। ये सब चीज़ें ढूंढने का काम एक एथिकल हैकर का होता है। आइए दोस्तों जानते हैं हैकिंग के कितने टाइप होते हैं। दोस्तों हैकिंग वैसे तो कई प्रकार की होती है, बट उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हैकिंग किस चीज़ को किया जा रहा है। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण देके बताता हूँ कि हैकिंग के कितने अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों वेबसाइट हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग में दोस्तों ऐसा होता है कि किसी भी वेबसाइट के सर्वर में अनऑथराइज तरीके से दाखिल होना, फिर उसको अपने कंट्रोल में ले लेना और उसको अपने कंट्रोल में लेके गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं वेबसाइट हैकिंग। दूसरा तरीका होता है दोस्तों नेटवर्क हैकिंग। दोस्तों नेटवर्क हैकिंग आप ये समझ लीजिए कि नेटवर्क हैकिंग में किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे अटैक नहीं किया जाता, पूरे नेटवर्क पे अटैक किया जाता है। जैसे छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं या बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उसमें इंटरनल कंप्यूटर्स को जोड़े रखने के लिए एक मैनुअल या दूसरा कोई नेटवर्क क्रिएट किया जाता है जो उनको आपस में जोड़े रखता है, जिसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफ़र, डेटा शेयरिंग, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वैसे नेटवर्क को अटैक करना, उसको अटैक करके उसके बीच में जो डेटा शेयर की जाती है उन सब डेटा को चोरी करना और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, बहुत सारे उनको ब्लैकमेल करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जाती हैं, उसको नेटवर्क हैकिंग में गिना जाता है दोस्तों। हैकिंग का जो तीसरा टाइप है दोस्तों, उसको कहते हैं ईमेल हैकिंग। जैसे इसका नाम है वैसे ही दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी की ईमेल आईडी को हैक करके उसमें दाखिल होकर बिना उसके परमिशन के उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उसको ही ईमेल हैकिंग कहते हैं। ईमेल हैकिंग के बहुत सारे किस्से आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज़ में ईमेल हैकिंग होती रहती है, इसीलिए कंपनी अपने ईमेल्स को सिक्योर रखने के लिए पेड वर्जन ऑफ ईमेल एड्रेसेस परचेस करते हैं। अब जो चौथा टाइप है दोस्तों, उसको कहते हैं एथिकल हैकिंग। दोस्तों मैं एथिकल हैकिंग आपको पहले भी बता चुका हूँ। एथिकल हैकिंग वो होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है विथ योर परमिशन आपके सिस्टम में जाता है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी चेक करता है, आपके पासवर्ड्स रिकॉर्ड करता है। जो भी वो व्यक्ति काम करता है आपकी परमिशन के साथ ही करता है, तो ऐसी हैकिंग को हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। ये मैं आपको इसी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि एथिकल हैकिंग ही लीगल हैकिंग में जानी जाती है। दोस्तों जो हैकिंग का पांचवा टाइप है उसको कहते हैं पासवर्ड हैकिंग। दोस्तों पासवर्ड हैकिंग जैसे उसका नाम है उस हिसाब से पासवर्ड हैकिंग में क्या करते हैं, पासवर्ड हैकिंग में एक हैकर आपके सिस्टम में आपके सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर करता है और वो रिकवर करके आपके अकाउंट में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है और आपकी जो ज़रूरी जानकारियां हैं, ज़रूरी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी चोरी कर सकता है। आपके ईमेल, आपके ATM डिटेल्स, आपकी दूसरी बहुत सारी जो आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं उनकी जानकारी वो आप निकाल सकता है और आपके बैंक, आपके दूसरे सब चीज़ों पे अटैक कर सकता है। ये एक लीगल तरीके से भी होता है, इलीगल तरीके से भी होता है। लीगल तरीके से पासवर्ड हैकिंग तभी होती है जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके पासवर्ड्स किसी को पता नहीं होते, तो उस पासवर्ड्स को जानने के लिए ऐसी हैकिंग काम आती है। या कोई व्यक्ति कभी अपने पासवर्ड्स भूल जाता है, कभी किसी और हैकर ने किसी सिस्टम को हैक करके उसके पासवर्ड्स चेंज कर दिए, तो उसको फिर से रेक्टिफाई करने के लिए पासवर्ड हैकिंग की जाती है दोस्तों हैकिंग का छठा टाइप है कंप्यूटर हैकिंग। दोस्तों कंप्यूटर हैकिंग में हैकर
हैकर को आपके कंप्यूटर की आईडी या पासवर्ड मिल जाता है या दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो अपने दूसरे सिस्टम के द्वारा उसमें आपके आईडी को और पासवर्ड को डाल के आपके सिस्टम में अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस कर सकता है और आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आपके सिस्टम से, आपके कंप्यूटर से चुरा सकता है। उसको कहते हैं कंप्यूटर हैकिंग। ये कंप्यूटर हैकिंग जो होती है वो पर्टिकुलर एक सिस्टम के लिए हैकिंग होती है, उसको ही कंप्यूटर हैकिंग कहते हैं। दोस्तों, अभी आपने हैकिंग के टाइप्स तो जान लिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, हैकर्स भी कई टाइप के होते हैं, उसमें से सिर्फ एक टाइप के हैकर्स को छोड़ के बाकी जो भी हैकर्स होते हैं वो सब इलीगली तरीके से हैकिंग करते हैं। तो आइए एग्जांपल्स के साथ जानते हैं कि कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो आपको हैकर का टाइप बता रहा हूँ उसको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। दोस्तों, ये ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं ये आपके सिस्टम में आपकी परमिशन के बिना घुसते हैं और ये हैकर्स का वर्स्ट टाइप भी माना जाता है, क्योंकि ये आपके सिस्टम में घुस के आपकी परमिशन के बिना आपकी डेटा, आपकी बहुत सारी डिटेल्स, कॉर्पोरेट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, एटीएम डिटेल्स, सब डिटेल्स को इकट्ठा करते हैं। या तो ये आपकी डिटेल्स को दूसरी कंपनीज़ को बेचते हैं या इसका मिसयूज़ करके आपके अकाउंट से पैसे चुराते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप फिरौती मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये टोटली इलीगल काम करते हैं, ये कोई भी लीगल काम नहीं करते हैं। ऐसे टाइप के हैकर्स को दोस्तों हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। दूसरे टाइप के जो हैकर्स होते हैं दोस्तों उनको कहते हैं वाइट हैट हैकर्स। दोस्तों, ये जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं ये ब्लैक हैट हैकर्स के बिल्कुल उल्टा होते हैं। ये जो हैकर्स होते हैं दोस्तों ये आपकी परमिशन के साथ आपके सिस्टम में जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी चेक करते हैं, सिक्योरिटी स्ट्रेंथ चेक करते हैं और सिस्टम में अगर कोई लूप होल है तो वो आपको बताते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं, आपके पासवर्ड सिक्योर करने में आपकी हेल्प करते हैं और जो भी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है उसको सिक्योर करने में ये आपकी हेल्प करते हैं। और ये जो वाइट हैट हैकर्स हैं ये मोस्टली कंपनीज़ में काम करते हैं, कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दोस्तों, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो एथिकल हैकर्स होते हैं, पर हर एथिकल हैकर वाइट हैट हैकर नहीं होता। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, हैकर का जो तीसरा टाइप है उसको बोलते हैं ग्रे हैट हैकर। दोस्तों, ये जो ग्रे हैट हैकर होते हैं ये आपके सिस्टम में आपके विदाउट परमिशन के घुसते हैं पर ये आपके सिस्टम से कुछ चुराते नहीं हैं, कुछ नुकसान नहीं करते हैं। ये बस अपने स्किल्स दिखाने के लिए किसी भी कंपनी या किसी व्यक्ति के सिस्टम में घुसते हैं और अपने स्किल्स दिखा के सिर्फ शो ऑफ करते हैं। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बट जैसे कि ये किसी के परमिशन के बिना आपके सिस्टम में घुसते हैं तो ये भी एक इलीगल ही तरीका हुआ हैकिंग का। तो इसलिए इनको ना ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं ना वाइट हैट हैकर्स कहते हैं, इनको ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। इन पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बट बहुत केसेस में इनके ऊपर कोई एक्शन उठाया नहीं जाता क्योंकि ये खुद ही अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं और खुद ही सच बता देते हैं और उन जिनके सिस्टम को ये हैक करते हैं उनको खुद ही सर्विस प्रोवाइड करके उनके सिस्टम को रेक्टिफाई करके दे देते हैं। तो ऐसे हैकर्स को ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। दोस्तों, चौथा जो होता है उसको बोलते हैं मिसलेनियस हैकर्स। दोस्तों, मिसलेनियस हैकर्स जैसे कि सभी टाइप के हैकर्स का एक मिश्रण होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर एक हैकर को हम नहीं गिन सकते। इसमें ब्लैक हैट हैकर्स भी होते हैं, दूसरे वाइट हैट हैकर्स भी होते हैं, दूसरे टाइप के हैकर्स भी होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप के मिसलेनियस हैकर्स होते हैं, उसके भी थोड़े अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले जो आते हैं उनको हम कहते हैं रेड हैट हैकर्स। दोस्तों, रेड हैट हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स का मिश्रण होते हैं। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि वो तो ग्रे हैट हैकर्स हुए। नहीं दोस्तों, ग्रे हैट हैकर्स जो काम करते हैं वो लीगल नहीं होता है, बट जो रेड हैट हैकर्स काम करते हैं ये सरकार की नज़र में तो लीगल होता है क्योंकि ये जो होते हैं ये गवर्नमेंट एजेंसीज में ही काम करते हैं, बट ये किसी की परमिशन के बिना उनके सिस्टम में एंटर करते हैं। बट ये जो सिस्टम में एंटर करते हैं ये हमारी खुद के देश की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, देश को किसी आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए करते हैं। और ये जो सिस्टम में दाखिल होते हैं तो ये किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी अटैक को होने से रोकने के
लिए, इलीगल फंडिंग, हवाला सिस्टम, इन सब को रोकने के लिए ऐसे किस्म की हैकिंग होती है। उस जो ये हैकिंग करते हैं उनको रेड हैट हैकर्स कहते हैं। गवर्नमेंट इनको ये गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैकर होते हैं। ये मोस्टली हमारे साइबर सिक्योरिटी सेल्स में काम करते हैं। दोस्तों अब मैं जो आपको टाइप बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं ब्लू हैट हैकर्स। दोस्तों ब्लू हैट हैकर्स जो होते हैं वो किसी भी कंपनी, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते हैं। ये फ्रीलांसर होते हैं, ये फ्रीलांसिंग करते हैं, बट इनको एप्लीकेशंस, सिक्योरिटी सिस्टम्स और हैकिंग, ये इन टेक्नोलॉजीज़ का पूरा नॉलेज होता है। बहुत सारी बड़ी कंपनीज इनको फ्रीलांसिंग हायर करती हैं और इनको अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट करने के लिए देती हैं, और ये कंपनीज़ का प्रोडक्ट उनसे लेके उनको टेस्ट करते हैं। उनमें अगर कोई लूप होल होता है वो ढूंढते हैं और वो लूप होल का रेक्टिफाई करके वो उनको बीटा वर्जन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों बीटा वर्जन उसको बोला जाता है कि समझो, एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं तो किसी कंपनी ने कोई एंटीवायरस बनाया। वो एंटीवायरस जो होता है वो आज तक होता है, आज की डेट तक अपडेट होता है, बट उसको कल के लिए अगर कोई नया वायरस आ गया, उसके अपडेट बनाने के लिए जो ये लोग होते हैं वो अपडेट, नए वायरस को ख़त्म करने के लिए ये जो फ्रीलांसर होते हैं, ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, ये बनाते हैं उसको और अपडेट करते जाते हैं, और वो अपडेट करके कंपनी को वो बीटा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रोडक्ट के अपडेटेड वर्जन को बीटा प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। तो ऐसे करके ब्लू हैट हैकर्स वर्क करते हैं दोस्तों। और ये ब्लू हैट हैकर्स के काम करने के लिए कंपनीज काफ़ी इनको अच्छा खासा पैसा भी प्रोवाइड करती है, और कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए इन ब्लू हैट हैकर्स का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। और कंपनीज इनके स्किल्स को और मोटिवेट करने के लिए बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे ये ब्लू हैट हैकर्स आते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्ट करते हैं और अपने स्किल्स को एनहेंस करते हैं दोस्तों अब जो मैं आपको टाइप बताने जा रहा हूँ उसे कहते हैं एलीट हैकर्स। दोस्तों ये एक सोशल स्टेटस है हैकर्स कम्युनिटी का। ये सिर्फ उन चुनिंदा हैकर्स को हासिल है जो स्किल्स में अपने फील्ड के महारथी हैं, और इनके स्किल्स को बीट करना किसी के भी हाथ में नहीं होता। ये हैकर्स जो होते हैं ये अपनी फील्ड के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं। कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड एक्सप्लॉइट्स या कोई भी न्यू डिस्कवर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो सबसे पहले इन्हीं के पास जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूली डिस्कवर्ड एक्सप्लॉइट्स उसको बोलते हैं जैसे कि कोई भी नई प्रॉब्लम आ गई, कोई नया वायरस आ गया, उससे बीट करने के लिए सबसे पहले इनको ही अप्रोच किया जाता है, एलिट हैकर्स को। या कोई ऐसा नया वायरस मार्केट में आता है जिसको कोई बीट नहीं कर पाता, तो वो भी किसी एलिट हैकर ने ही बनाया होता है, और वो खुद ही उसका सॉल्यूशन लाते हैं बाद में। ऐसे करके वो अर्न भी करते हैं और मार्केट में अपनी रेपुटेशन को कायम रखते हैं। दोस्तों अगला जो टाइप होता है हैकर्स का उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट किडी। दोस्तों स्क्रिप्ट किडी वो हैकर्स होते हैं जिनको हैकिंग का कोई नॉलेज नहीं होता। वो सिर्फ प्री पैकेज्ड ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ करके हैकिंग करते हैं। किसी और के द्वारा बनाए गए टूल्स को इस्तेमाल करके ये हैकिंग करते हैं, इसलिए इनको स्क्रिप्ट किडी यानी बच्चा कहा जाता है। दोस्तों अगला जो हैकर्स का टाइप है उसको नियोफाइट कहा जाता है। दोस्तों ये टाइप के जो हैकर्स होते हैं उनको नूब या न्यूबाय या ग्रीन हैट हैकर्स भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हैकर्स की फील्ड में एकदम नए होते हैं। इनको टेक्नोलॉजी, हैकिंग उसकी कोई भी नॉलेज नहीं होती। ये बस स्टार्ट स्टेज पे होते हैं, सीखने की स्टेज पे होते हैं। जब कोई हैकिंग सीखना स्टार्ट करता है तो उसको न्यूफाइट कहते हैं, और जिसको न्यूबाय, नूब और ग्रीन हैट हैकर्स भी कहते हैं। दोस्तों अगला जो मैं टाइप को आपको बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं हैकटिविस्ट। दोस्तों हैकटिविस्ट इस टाइप के हैकर्स होते हैं जो किसी सोशल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल्स मैसेजेस को अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा हैक करके चेंज करते हैं। उसको हैकटिविस्ट हैकर कहा जाता है। दोस्तों आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक से ये हैकिंग का मुद्दा क्यों उठाया और ये पूरी हैकिंग की आपको जानकारी क्यों दी। दोस्तों ये जानकारी देने के पीछे आज रीज़न ये है कि आज से कुछ दिन पहले सोमवार के दिन हमारा जो राज्य एमपी है उसके एक शहर इंदौर के पुलिस के वेबसाइट को किसी पाकिस्तानी हैकर ने हैक कर लिया, और उसने वेबसाइट के आगे अपना नाम मोहम्मद बिल्ला, फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे लिख दिया, और वहाँ के आईजी और एडिशनल एसपी जोन 2 के सभी कर्मचारियों की प्रोफाइल्स हैक कर दी, और वहाँ के डीजीपी और आईजी के
प्रोफाइल के आगे तिरंगे को उल्टा करके लगा दिया और उसका तिरंगे का अपमान किया। तो ये एक पाकिस्तानी ने हमारी वेबसाइट को हैक करके ऐसे सब लिखा, और ये वही हैकर है जिसने 2019 नवंबर में भी बीजेपी दिल्ली के वेबसाइट को हैक करके उसके आगे पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्री कश्मीर ऐसे करके लिखा था। तो मुझे लगता है हैकर को ऐसे लगता है कि अगर ये ऐसे लिखेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्री कश्मीर, तो हमारी जो गवर्नमेंट है इनको पाकिस्तानियों को बुला के दे देगी पाकिस्तान जिंदाबाद लिखे हो आपने, फ्री कश्मीर लिखे हो तो आप कश्मीर अभी से ले लो। तो इनकी सोच इनकी तरह ही घुट्टों में है। और दोस्तों मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जितना हो सके अपनी जो ऑनलाइन जानकारी है वो अपने पास रखिए, किसी और के साथ किसी अपनी आईडी, पासवर्ड, किसी भी चीज़ को शेयर ना करें। दोस्तों जैसे पहले के ज़माने में हम किसी बैंक में जाते थे पैसे निकालने, रास्ते पे किसी ज्वेलर्स के पास जाते थे, ज्वेलरी या लॉकर रूम में ज्वेलरी रखने जाते थे, तो हमको डर रहता था कि रास्ते में हमारे साथ लूटपाट हो सकती है, हमारी चोरी हो सकती है। वैसे ही आज साइबर क्राइम बढ़ गए हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। हर कोई अपने अकाउंट्स में लाखों की ट्रांजैक्शन कर रहा है, करोड़ों की ट्रांजैक्शन कर रहा है। मोस्टली लोग इतना कैश कैरी करना पसंद नहीं करते, सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन ही हो गई है। इवन लाइट बिल्स, गैस बिल्स, सब कुछ, सब ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो हमारे अकाउंट के थ्रू होती हैं। और ऐसी बहुत सारी जानकारी है हम अपने सिस्टम में रखते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, अपनी जो एक कपल होते हैं या कोई भी होता है, अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपने पर्सनल पिक्चर्स, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑफिस के हम लोग अपने सिस्टम में रखते हैं। तो उन सब की सिक्योरिटी पे ध्यान देना हमारा काम है। तो आप कभी भी किसी के साथ अपनी ये सब चीज़ें शेयर ना करें, ये मेरी आपको सजेशन है। और ये टॉपिक मैंने जैसे आपको पूरा डिटेल में आपको बताया है कैसे हैकिंग होती है, वैसे ही दूसरे कोई ऐसी न्यूज़ होगी जिसके रिलेटेड मैं आपको कुछ टॉपिक की जानकारी दे पाऊँ तो मैं आपको पूरे अच्छी तरह से उसकी जानकारी दूंगा। हमारे चैनल का जैसे नाम है टुडेज़ न्यूज़ टुमारोज़ नॉलेज, जैसे आज एक न्यूज़ से आपको इतना सारा नॉलेज मिला, वैसे ही अलग अलग जैसे दूसरी न्यूज़ आएंगी उनके द्वारा मैं आपको काफ़ी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जैसे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, आपको दूसरे किसी टॉपिक पे अच्छी तरह से नॉलेज दूंगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, जल्दी आपको दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगा। जय हिंद दोस्तों।